अक्षरा जब नायरा को ऋषिकेश से वापस लेकर आती है, तब वह रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह नायरा के लिए क्या बनाए और क्या ना बनाए। उसी टाइम वहाँ पर नैतिक आ जाते हैं और अक्षरा को इतना एक्साइटेड देखते हैं, तो वे भी बहुत खुश हो जाते हैं और अक्षरा बोलती है, नैतिक आप नायरा के लिए नूडल्स बना दो। नायरा तो मिष्टी, नक्श और गायू से उनके कमरे में बैठी हुई बातें कर रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ और क्या नहीं। फिर नैतिक को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और अक्षरा को थैंक यू बोलने लगता है। तुम नायरा को वापस लेकर आई। अक्षरा बोलती है कि इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी। पुरानी बातों को भूल जाइए। और फिर नैतिक को याद आता है कि जब नायरा गुम हुई थी और अक्षरा पुलिस लेकर वहाँ पर पहुँची थी जहाँ पर नायरा को किडनैप किया गया था, तब नैतिक को कुछ अफसोस होता है कि शायद उस टाइम मैंने अक्षरा के साथ भी गलत किया था। मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव किया था, जिससे हमारी बेटी वहाँ घर छोड़कर चली गई थी। इसलिए वो अक्षरा को थैंक यू बोलता है और बार बार कहता है कि और नैतिक को याद मुझे आता है कि हमारी अक्षरा बेटी किस मिल तरह गई है से रो रो कर और उसका इससे ज़्यादा बुरा कुछ हाल नहीं था चाहिए। और वह थैंक यू अक्षरा। माफ़ी मांग रही थी। दिव्यानी बोलती है कि हमारी इच्छा थी कि हमारी नायरा हमारे पास आए और ये हमारी इच्छा पूरी हो गई और मैं सोचती हूँ कि मैं उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूँ। लेकिन अक्षरा की माँ बोलती है कि जब तक आदमी ज़िंदा रहता तब तक उसकी इच्छाएं मरती नहीं हैं। और फिर गायू आती है, बोलती है कि आप सभी खुश हो जाइए और नायरा को भी खुश रखिए, सैड मत रहिए आप सभी। नायरा बोलती सब कुछ बदल सा गया है यहाँ पर। नक्श बोलता है कुछ भी नहीं बदला है और ना ही बदलेगा। तुम्हारे हर जन्मदिन पर मम्मा यहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आती है। और फिर नक्श नायरा को लेकर अपने कमरे में लेकर जाता है। तब नायरा बोलती है कितना बदल सा गया है। तो नक्श बोलता है कि कुछ भी नहीं बदला है नायरा, तुम्हारा कमरा जैसा था वैसा का वैसा ही है। तुम्हारे हर जन्मदिन पर मम्मा यहाँ पर कुछ ना कुछ गिफ्ट रख के जाती है। और उसके बाद अक्षरा और नैतिक आते हैं और खाना लेकर आते हैं। फिर अक्षरा बोलती है कि ये तेरे पापा ने बनाया है, ये देख जल्दी से खा कर देख। फिर बोलती है कि नायरा ये ले बेटा हलवा पूरी। नायरा बोलती है कि मुझे हलवा पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अपने पापा को बोलती है थैंक यू पापा, खाना बहुत अच्छा बना है। अब आप लोग यहाँ से जाइए और मैं बाद में खा लूँगी। और फिर पुंगी का फ़ोन आता है। नायरा बोलती है कि यहाँ कुछ नहीं बदला है, आज भी सबकी ज़ुबान पर सिर्फ अक्षरा का ही नाम है। मुझे यहाँ ला वो और भी महान हो गई हैं। मैं उन्हें हेट करती हूँ। मैं तुम्हारे पास आऊँगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है पुंगी, और तुम ही मेरा परिवार हो। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं वापस आऊँगी। और वह पुंगी से ढेर सारी बातें करती है। दूसरी तरफ परिवार वाले भी टेंशन में हैं कि वो ऐसी क्यों है, मतलब नायरा ऐसी क्यों है कि उसके मन में क्या चल रहा है। नक्श बोलता है कि हमें उसे टाइम देना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है। अक्षरा बोलती है वर्षा को कि नायरा सबसे अच्छे से बोलती है, एक मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बोलती। और इधर नायरा सोचती है कि मैं जब जाऊंगी ना तो जाते हुए सबको बता के जाऊंगी। जिस अक्षरा का नाम वो बार बार लेते हैं ना, महान बना रहे हैं, तो सब उनसे नफरत करने लगे। और फिर नैतिक अपनी बेटी को लोरी देकर छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर वहाँ पर अक्षरा भी आ जाती है।